स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको टीएस गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 58 जो कि पेज 1.76 पर दिया गया है, ये क्वेश्चन मेरी नज़र में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 मार्क का जो लॉन्ग क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता है, लगभग इस टाइप के क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आए हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मेरी आपसे ये सलाह है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और मेरे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको ये टॉपिक पर आपकी कमांड हो जाए। और मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 58, ये हमें क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है और इसकी हेल्प से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, तो बाई सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 4,79,960 4,79,960। अब सब्सक्रिप्शन के बारे में नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग के 2400 है और एंड के 2800 है। तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग जोड़ देते हैं और प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस कर देते हैं। तो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2800, ये हम 2800 प्लस करेंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के 2400 है, ये हम माइनस करेंगे, 2400 को हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो जो करंट ईयर के एडवांस होते हैं उन्हें माइनस करते हैं और जो प्रीवियस ईयर के एडवांस होते हैं उन्हें प्लस करते हैं। माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, तो करंट ईयर के एडवांस है 1000, तो 1000 हम माइनस करेंगे, प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के एडवांस सब्सक्रिप्शन को ऐड कर देते हैं और ये है 640। इस तरीके से हम इनको प्लस माइनस करके जो भी फिगर आएगी वो अमाउंट वाले कॉलम में दिखाएंगे। 4,79,960 प्लस 2800 प्लस 640 माइनस 2400 माइनस 1000, इस तरीके से फिगर आ गई है 4,80,000। 4,80,000 ये सब्सक्रिप्शन की फिगर हम अमाउंट वाले कॉलम में शो कर देंगे। नेक्स्ट है डोनेशन 1,45,000, डोनेशन 1,45,000। डोनेशन के बाद क्वेश्चन में है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000। नेक्स्ट है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 1,04,500, 1,04,500। अब हम पेमेंट साइड में आते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन परचेज दिया हुआ है 3,05,000 और नीचे एडजस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस और मेडिसिन भी दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस और मेडिसिन भी दिया हुआ है। तो हमें मेडिसिन कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना होगा। तो मेडिसिन कंज्यूम्ड, मेडिसिन कंज्यूम्ड, मेडिसिन कंज्यूम्ड हम किस तरीके से निकालेंगे उसको हम नीचे वर्किंग में कैलकुलेशन में शो करके दिखाएंगे। तो मेडिसिन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू
ओपनिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन। तो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है 88,100, 88,100 प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,05,900, 3,05,900 माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 97,400, 97,400। तो प्लस माइनस करके जो भी फिगर हमारी आएगी वो मेडिसिन कंज्यूम्ड आ जाएगी। तो 88,100 प्लस 3,05,900 प्लस 97,400, 2,96,600, 2,96,600। तो 2,96,600 हमारा आ गया मेडिसिन कंज्यूम्ड। इसके बाद अब नेक्स्ट आइटम है सैलरीज। सैलरीज क्वेश्चन में दी हुई है 2,75,000, 2,75,000। पैटी एक्सपेंसेस, petty expenses 4,610, 4,610। नेक्स्ट है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हमारी एसेट्स है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते। नेक्स्ट है चैरिटी एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,500। इक्विपमेंट हमने 1,50,000 के खरीदे हैं और ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विपमेंट भी दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विपमेंट भी दिया हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि इस पर डेप्रिसिएशन बनता है या नहीं। तो सबसे पहले इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस 2,12,000 दिया हुआ है। इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 2,12,000 प्लस परचेज। हमने इक्विपमेंट कितने खरीदे हैं? इक्विपमेंट हमने 1,50,000 के परचेज किए हैं, तो 3,62,000 टोटल आ गया। और माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,60,000 माइनस क्लोजिंग इक्विपमेंट। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,16,000, 3,16,000। तो इसमें से माइनस करके हम इक्विपमेंट कंज्यूम्ड निकालेंगे। 3,62,000 माइनस 3,16,000 इज इक्वल टू 46,000। तो ये 46,000 आ गया इक्विपमेंट कंज्यूम या डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पर ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। और एक और एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग जो है 2019 में 4 लाख दी हुई है और 2020 में 3,80,000 है।
तो 20,000 बिल्डिंग पर भी डेप्रिसिएशन बनता है, वो भी हम यहीं पर दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हमारा 20,000 आ गया है। अब हम प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो के बाद अब एक आइटम क्वेश्चन में और है, डॉक्टर्स ऑनरेरियम। ये हम डेबिट साइड में लिखेंगे, डॉक्टर्स ऑनरेरियम, डॉक्टर्स ऑनरेरियम। और ये है 90,000। इस तरीके से ये सारे आइटम लिखने के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है, सरप्लस आता है या डेफिसिट। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और देखते हैं कि हमारा टोटल क्या आता है। 4,80,000 प्लस 1,45,000 प्लस 70,000 प्लस 1,04,500, 7,99,500, 7,99,500, 7,99,500 में से हम डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो हमारा सरप्लस आ जाएगा। तो अब हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं, 2,96,600 प्लस 2,75,000 प्लस 4,610 प्लस 7,500 प्लस 46,000 प्लस 20,000 प्लस 90,000 और हमारा टोटल आ गया 7,39,710। इसमें से माइनस करेंगे 7,99,500 और हमारा आंसर आ गया 59,790। ये हमारा सरप्लस आ गया है, ये हम यहाँ लिखेंगे 59,790 सरप्लस। इस तरीके से हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया है। और अब हम बुक से आंसर चेक करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 58 का सरप्लस आंसर में कितना दिया हुआ है। और हमने देखा ये 59,790 सरप्लस दिया हुआ है। इस तरीके से हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिल्कुल ठीक बन गया है। और अब हम इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। और चूंकि क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। पर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत होगी। क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी हुई है, इसलिए सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। और ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके हम सबसे पहले कैपिटल निकालेंगे। तो इसको हम वर्किंग में कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एसेट साइड में लिखेंगे, कैश इन हैंड। और क्वेश्चन में कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 71,300, 71,300। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये लास्ट ईयर के 2,400 है, तो वो यहीं पर आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,400। नेक्स्ट है लास्ट ईयर के एडवांस सब्सक्रिप्शन 640 है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 640। इसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट और स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 88,100, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 88,100। नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विपमेंट 2,12,000, इक्विपमेंट
2,12,000। इक्विपमेंट के बाद आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख है। बिल्डिंग 4 लाख। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000 दिया हुआ है, तो हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? इन्वेस्टमेंट, तो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, इसका इंटरेस्ट दिया हुआ है 70,000 और 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 70,000 इंटरेस्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि 70,000 इंटू 100/7। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 70,000 इंटू 100/7 करेंगे और ये वैल्यू आ गई 10 लाख। दस लाख लिखने के बाद अब हम टोटल करेंगे 71,300 प्लस 2,400 प्लस 88,100 प्लस 2,12,000 प्लस 4 लाख प्लस 10 लाख। तो 17,73,800, यही टोटल हम यहां लिखेंगे 17,73,800, और इसमें से 640 माइनस करके हम कैपिटल निकाल लेंगे। -640 और हमारा कैपिटल आ गई 17,73,160। 17,73,160 हमारी कैपिटल आ गई है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर भी चेक करेंगे कि हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है। हमारी ओपनिंग कैपिटल आंसर में दिया हुआ है 17,73,160। इस तरीके से हमने ओपनिंग कैपिटल बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट कर दी है। इस तरह ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले ये हम कैपिटल लिखेंगे और हमारी कैपिटल है 17,73,160। इसमें हम सरप्लस ऐड करेंगे, जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके कैलकुलेट किया है, और हमारा सरप्लस था 59,790। 59,790। अब हम इसको ऐड करेंगे 17,73,160 प्लस 59,790, और हमारा टोटल आ गया 18,32,950। कैपिटल के बाद अब सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 37,750, वो हम एसेट साइड में लिखेंगे। कैश इन हैंड 37,750। 37,750। अब हम आगे नीचे एडजस्टमेंट देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के 2,800 है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के 2,800 है, वो हम एसेट्स में लिखेंगे। और एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,000 है करंट ईयर के, वो लायबिलिटीज में आएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के 1,000 लायबिलिटीज में आएंगे। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग बैलेंस है 97,400। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन
और क्वेश्चन में स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है 97,400। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। तो एंड के वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट हमारे दिए हुए हैं 3,16,000 इक्विपमेंट। ये डेप्रिसिएशन माइनस करके दिए हुए हैं 3,16,000, तो हम यहाँ पर 3,16,000 इक्विपमेंट शो करेंगे। बिल्डिंग भी नेट 3,80,000 दी हुई है, तो बिल्डिंग 3,80,000 दिखाएंगे। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में और क्या क्या लिखना है, तो हम देखते हैं एक इन्वेस्टमेंट और दिए हुए 10 लाख रुपए के, वो हम यहाँ पर जरूर आएंगे। इन्वेस्टमेंट ₹10 लाख। इस तरीके से सारे आइटम लिखने के बाद अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, और अगर इसकी दोनों साइडें टैली हो जाती हैं तो हम समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया है। तो अब हम सबसे पहले एसेट साइड का टोटल करते हैं। 37,750 प्लस 2,800 प्लस 97,400 प्लस 3,16,000 प्लस 3,80,000 प्लस 10 लाख। हमारा टोटल आ गया 18,33,950। और अब हम लाइबिलिटीज का भी टोटल करेंगे, तो हम देख रहे हैं 950 ये आ गया, और 18,33,950। इस तरीके से हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों साइड का टोटल टैली हो गया है। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बुक का आंसर भी चेक कर लेते हैं, और बैलेंस शीट का टोटल 18,33,950 दिया हुआ है, जो कि हमारा बुक से बिल्कुल टैली हो गया है। इस तरीके से आज हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 58 आपको करके सॉल्व किए दिखाया है। आप ये सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, और आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम में 10 मार्क का चैप्टर है, तो 10 में से 10 ही मार्क्स आने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इस वीडियो का पूरा फ़ायदा आप उठाते हुए प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके फुल में से फुल मार्क्स, 10 में से 10 मार्क्स आए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।